गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तीर्थ के विषय में लिखा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। शत्रुघ्न नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरो कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। शत्रुओं का तीर्थ नैमिषारण्य है। सीतापुर, जहां की पहचान नक्शे में दर्ज सिर्फ एक जिले के रूप में नहीं बल्कि इतिहास और आस्था की एक जीवित परंपरा भी यहां है। ये भूमि सदियों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। आज हम आपको इस यात्रा में दिखाएंगे बदलते सीतापुर की वो तस्वीर कि कैसे इतिहास आस्था यहां जीवित है, श्रद्धा लोगों के मन में बसती है और इसी के साथ सीतापुर विकास की रफ्तार कैसे पकड़ रहा है। यही वो धरती है जहां नैमिषारण्य की तपस्थली में सदियों से ऋषियों की वाणी गूंजती रही है और आज उसी धरा पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। यह है चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य का हृदय। यहां को लेकर मान्यता है कि यहीं भगवान विष्णु के चक्र ने धरती को स्पर्श किया और तब से ये पावन चक्र तीर्थ बना। दूर दराज से श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। चक्र तीर्थ के इस शांत जल में आस्था के साथ इतिहास की गहराई भी दिखाई देती है। श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ने से आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो पैदा हो ही रहे हैं, इसी के साथ यहां का विकास भी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। नैमिषारण्य जहां हर कदम पर आस्था है, अब वही आस्था विकास का आधार बन रही है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से यहां तीर्थ और पर्यटन को एक नई पहचान दी जा रही है। ललिता मंदिर कॉरिडोर, चक्र तीर्थ प्लाजा, पंचमुखी प्लाजा और आधुनिक सुविधाओं से लैस पूरा क्षेत्र, हेलीपोर्ट से लेकर वेद विज्ञान केंद्र तक नैमिषारण्य अब वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है। यहाँ कहा गया है शत्रुघ्न नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरो कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। शत्रुओं का तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पे 88 ऋषियों ने तपस्या किया है और यहाँ पे ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा है, आप कलयुग में ऐसा बताएं, स्थान बताएं जो निमेष मात्र में हमको भगवत की प्राप्ति करा दे। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक से एक चक्र का प्राकट्य किया। यहाँ पे मरुत रूपा ने 23,000 वर्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा भगवान का यजन करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। चक्र तीर्थ सिर्फ जल नहीं है, यह आस्था का एक केंद्र है। अब सरकार के प्रयासों से यहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तीर्थों में ये अति पुण्य तीर्थ है और वास्तव में जो साधना करने के लिए आता है उसे सिद्धि प्रदान करना तीर्थ नैमिषारण्य है। आज नैमिषारण्य में जो श्रद्धालुओं की संख्या, आने वाली जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर हो रही है। नैमिष सिर्फ एक तीर्थ नहीं रहा, अब यह एक अनुभव बन रहा है। नैमिष कैफे, नैमिष चौराहा और नैमिष वॉरियर्स जैसे प्रयास इस आस्था को आधुनिक पहचान दे रहे हैं। नैमिषारण्य सत्यनारायण का मंदिर घुमा, त्रिशक्ति के मंदिर घुमा, बाकी चक्र तीर्थ घुमा। माँ ललिता देवी के दर्शन के लिए आए थे तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हम लोग चक्रकुंड में स्नान किए, फिर यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर पे आए हैं और माँ ललिता देवी के दर्शन करके सुबह आए थे। अब शाम को यहाँ दर्शन करने के बाद घर वापसी है। ये हनुमान जी महाराज का दिव्य स्थान है। जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में चुरा ले गया है बलि प्रदान करने के लिए, तो हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं और अहिरावण का वध करने के पश्चात यहाँ कुछ क्षण के लिए विश्राम किया है। और सबसे बड़ी विशेषता हनुमान जी की ये है कि दक्षिण मुखी मूर्ति है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी का सबसे बड़ा महत्व है कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा चल रही हो
तो दक्षिणमुखी हनुमान जी का यहाँ पर श्रृंगार कराने से वो ग्राह कष्ट नहीं देते हैं। यात्रियों की संख्या बड़ी है, जिसमें सबसे अधिक यात्रियों की संख्या साउथ इंडिया से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, राजस्थान है। यात्रियों की संख्या तो बड़ी है। अब वो सीधे बनारस उतर के बनारस, प्रयागराज, अयोध्या और नैमिषारण्य 4 की परिक्रमा करके वापस वो लखनऊ से अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। नैमिषारण्य की आस्था ललिता माता मंदिर के बिना अधूरी है। अब यहाँ कॉरिडोर और सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं के लिए एक नया अनुभव तैयार हो रहा है। ये शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य का आप दर्शन कर रहे हैं। ये भारतवर्ष की जो 108 शक्तिपीठ हैं उनमें से प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ का हृदय अंग गिरा था, जो सती जी के 108 अंग जगह जगह जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ हो गया। उसमें से तंत्र चूड़ामणि के आधार पर यह प्रमुख शक्तिपीठ है। लखनऊ से नैमिषारण्य तक जो रोड बनी है अब 1 घंटे में लोग आ जाते हैं। पहले 2.5 से 3 घंटे लगते थे नैमिषारण्य आने में। नैमिषारण्य में हर मंदिर का एक महत्व है। सरकार छोटे छोटे मंदिरों का भी पुनरुद्धार कर रही है। ये बेहद बड़ा बदलाव है। जहां एक ओर आस्था मजबूत हो रही है, वहीं दूसरी ओर सीतापुर औद्योगिक विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। इन्वेस्टर्स समिट 2022 में आए प्रस्तावों में से 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर उतर रहे हैं। बीपीसीएल का 16,500 करोड़ का निवेश इस बदलाव की एक बड़ी मिसाल है। औद्योगिक निवेश के लिए जिले में लगभग 30,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे। उनमें से 24,000 के करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतरने को तैयार हैं। इसके अलावा कई और प्रस्ताव हैं जो आ रहे हैं। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह होती है कि दिल्ली यानी देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से अच्छी कनेक्टिविटी होना। ज़िले में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, एक दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है, एक श्रावस्ती हाईवे है और एक है सीतापुर से जो कि कन्नौज को जोड़ता है। 3 हाईवे हैं। ये भी विकास की ओर बड़ा कदम माना जाता है। सीतापुर की पहचान उसकी दरी से भी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत यह दरी अब देश ही नहीं दुनिया तक पहुंच रही है। 300 करोड़ से ज्यादा का निर्यात यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, हजारों हाथों की मेहनत की कहानी है। जनपद में ओडीओपी का प्रोडक्ट पहले से जो शासन का मार्गदर्शन में हम लोगों ने चिन्हित किया, ओडीओपी दर्री है हमारा जनपद का। इस ओडीओपी दर्री को आगे और बढ़ावा देने के लिए और जनपद का जिला प्रशासन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली के साथ साथ एक MOU हम लोगों ने साइन किया। इसके माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट और साथ साथ डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग और प्रोडक्ट का मार्केटिंग के संबंध में अच्छा सा इन लोग ट्रेनिंग भी देंगे। विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। अमृत सरोवर अब यह पर्यटन का नया केंद्र बन रहे हैं। मिश्रिक का बर्मी सरोवर, जहां अब लोग टिकट लेकर घूमने आते हैं। गन्ना उत्पादक सीतापुर अब अपनी पुरानी पहचान को भी फिर से मजबूत कर रहा है। कमलापुर चीनी मिल जो वर्षों से बंद थी, अब फिर से चल पड़ी है और अब जिले में 6 चीनी मिलें सक्रिय हैं। लगभग 15-20 साल से मतलब जो बंद थी कमलापुर का एक चीनी मिल, उसको भी हम लोगों ने दोबारा चालू किया शासन का निर्देश के क्रम पर। और चीनी मिल का पहला पेराई सीज़न अभी जल्दी ख़त्म हुआ है। अगला पेराई सीज़न में किसान का बहुत बड़ा लाभ भी होगा। और इसके अतिरिक्त जो माहौली का जो चीनी मिल है वो भी बहुत सालों से बंद है, उसका हम लोग दोबारा चलाने का प्रयास, तमाम प्रयास जनपद का जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने एक स्टडी करके भी मतलब भेजने के प्रयास में है। और इसके अतिरिक्त जो महमूदाबाद में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल है, उसका अपग्रेडेशन का संबंध में हम लोगों ने नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से एक स्टडी करवा के शासन को उस स्टडी रिपोर्ट भी भेजा। जैसे मतलब स्टडी रिपोर्ट का स्वीकृति मिलेगी तो फिर उसका अपग्रेडेशन भी होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सीतापुर जहां आस्था सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विकास की प्रेरणा बन रही है, जहां नैमिषारण्य की शांति और उद्योगों की रफ्तार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही संतुलन सीतापुर को एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बना रहा है।
यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।